मम्मी जी, वो मैं बाजार जा रही थी राशन का सामान लाने, और भी छोटा मोटा सामान लाना है। तो आप है ना, सब्जी काटी हुई है, छौंक लगा देना उसमें और ध्यान रख लेना। अरे बेटा, मुझसे नहीं होता ये किचन का काम। ये उम्र है क्या मेरे किचन का काम करने की कोई? और ठंड देख कितनी है। मम्मी जी, फिर एक काम करो, मैं दुकान वाले को फोन कर देती हूँ, आप है ना राशन का सामान तो ले आओ। बेटा, बाजार में नहीं जाती। ऐसे है ना, मुझे चिड़चिड़ा सा महसूस होता है बाहर। ऐसे आवाज आती है, पू पाँच, ऐसे मैं नहीं जाती। ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूंगी। अरे सुन, तेरी दीदी आ रही है आज, फोन आया था उसका सुबह। अच्छा, दीदी आ रही है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। आ गई तू बेटा? हाँ, आ गई मम्मी। हाँ, बैठ जा। कब से इंतजार कर रही थी तेरा मैं, अभी अंदर आई हूँ मैं। हाँ, मम्मी मुश्किल से है ना 2 दिन की छुट्टी निकाली है, मेरी सास तो मुझे आने ही नहीं देती यहाँ पर। अरे दीदी, बताओ क्या खाओगे? आपका मनपसंद बनाऊंगी। क्या तो बनाएगी तू, ऐसा ही बनाएगी। भाभी, आपका जो मन है ना आप वो बना लो, आपके हाथ का 2 दिन खा लूं ना तो रसोई से 2 दिन तो मेरा पीछा छूटे। कुछ भी खा लोगे? ठीक है, आराम कर लूं यहाँ पर 2 दिन तो कम से कम। तू रहने दे, पता नहीं क्या तो बनाएगी। मैं बनाऊंगी तेरा मन पसंद। एक तो मूंग दाल का हलवा बना दूं और छोले पूरी बना देती हूँ। क्यों? मम्मी जी, आपकी कहाँ इतनी तबीयत सही है कि आप किचन में खड़े हो जाओगे? आप रहने दो, मैं बना दूंगी। ऐसा कैसे भाभी, मम्मी तो ठीक ही दिख रही है मुझे तो। तुझे बड़ा पता है। हाँ, आज ही बूढ़ी कर दे तू मुझे क्या हुआ है, मैं तो भली चंगी हूँ। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है, दोनों मिलकर बना लो, मैं भी दोनों के हाथ का खा लूंगी। बेटा तू बता, और क्या क्या खाएगी? हाँ, इतना तो बना दूंगी, और तू बता दे। मेरी सास का फोन है मम्मी, बात करती हूँ। हाँ मम्मी, हाँ पहुंच गई। अच्छा, ठीक है मम्मी, ठीक है। हाँ हाँ मम्मी, मेरी सास बोल रही है कि आज रहे तो रहे, वरना शाम को ही आजा या फिर कल सुबह आजा। अब भाभी मैं वहां पर रहती थी ना, तब तो मम्मी क्या कहती है, तू तो 2-4 काम ही करती है, तू तो कुछ करती नहीं है। अब आ गई ना तो फोन पर कह रही है, बेटा घर का काम नहीं हो रहा, घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जा रही, 1-2 काम ही हुए मुझसे, मेरे तो पैरों में दर्द होने लग गया, जाना पड़ेगा मुझे कल तो, अब क्या ही करूं। ऐसा? तेरी सास तो बेटा यमराज पड़ी है। जमाना भी कहाँ अच्छा रहा है, अच्छे लोगों को तो बुरे लोग ही मिलते हैं। ओहो दीदी, आपका तो रुकना ही नहीं हुआ, थोड़ा रहते बातें करते। सही है, बहू के बिना है ना ससुराल में काम नहीं चलता। अब तू ससुराल भी तो कितने अच्छे से संभालती है, काम दे कितना करती है। अब काम करते उनकी पूछ होती है, तभी तुझे बुला रही है। बहुएं काम भी करती है दीदी, तभी भी उनकी गिनती नहीं होती, और वो जब मायके चली जाती है ना तभी भी उनकी गिनती नहीं होती। एक काम कर, तू बना ले जो भी बनाना है, ठीक है? हम तो माँ बेटी है ना, बाजार जाएंगे अभी कल तो जाएगी, फिर इसको कुछ कपड़े लत्ते दिला लाती हूँ मैं। ठीक है मम्मी, चल लेती हूँ, फिर तो पता नहीं कब आना होगा। मुझे तो लगता है नहीं मुझे आने देगी क्या वो। अब हमें है ना 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, और थोड़ा इधर उधर घूम आएंगे। तो तू है ना घर का काम कर लेना पीछे से, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप बाजार रहने दो, आपका सर दर्द हो जाएगा। दीदी, मम्मी का सर दर्द हो जाता है ऐसे चींपू चींपू की आवाज से, और मम्मी जी से खड़ा भी नहीं रह जाता। मम्मी जी, मैं दिला लाऊंगी दीदी को, क्या क्या चाहिए आप बता देना मुझे। भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मम्मी, आप मुझे बताती नहीं हो क्या? आपकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई क्या? कितनी देर से देख रही हूँ, मेरी बेटी के सामने क्या जताना चाहती है? हाँ, बुलडोजर लेकर चढ़ेगी क्या मुझ पर? सब समझ में आ रहा है। इसको ये बताना चाहती है क्या मैं कितनी बुरी हूँ, कैसा व्यवहार करती हूँ तेरे साथ? आप दोनों आपस में ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? इधर तो बहू ही सास को ताने देने लग रही है। देखा तूने कैसे बात पकड़ के बैठी है ये? मम्मी जी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं कहाँ ताने मार रही हूँ, आपने जैसा जैसा कहा मुझे, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ। अब रहती है इनकी तबीयत खराब दीदी, खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे, और नहीं चला जाता है, और है ना बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, शोर में जाते हैं तब। हाँ तो क्या हो गया, बस तुझे तो बात पकड़नी आती है, कब से पकड़ के बैठी है।
किचन में नहीं खड़ा हो सकते, बाजार नहीं जा सकते, मेरी बेटी आई है, थोड़ी तो शर्म कर लेती तू। मम्मी जी आप बुरा मत मानना, आप दीदी की सास को यमराज बता रहे हो और कोस रहे हो कि वो कितनी बुरी है। आप अपने ऊपर भी तो रखकर सोचो एक बार, आप कौन सी मेरे किसी काम में मदद करवाते हो? ना तो किचन का, ना कोई और काम बाहर का, कुछ भी मदद नहीं करवाते आप। चाहे मैं बीमार हो जाऊं दीदी 2 दिन तो भी है ना मम्मी जी मुझे ये कहेंगे तू नाटक कर रही है, काम नहीं करना तुझे। और भाई के मुझे जाने नहीं देते, 2 दिन जाती हूँ फोन पर फोन करते हैं ऐसे ही आपकी सास की जैसे। मम्मी आप सास लोग बहू के आ जाने पर घर के कामकाज से गृहस्थी से संन्यास कैसे ले लेते हो? आप यही क्यों सोचते हो कि बस अब तो बहू आ गई वो सारे काम अपने आप कर लेगी? वो भी तो इंसान है। अब तू और शुरू हो जा, तू भी सुना ले मुझे, इसने क्या कसर छोड़ी थी क्या? सही कह रहे हो दीदी आप। एक बात बताओ, आप बहू के आने से पहले आप काम नहीं करते थे क्या? बहू को लाने के लिए देखो आपने कितना काम किया है। हाँ, शादी में कितनी तैयारियां की है, कितना सारा काम संभाला है आपने। फिर आप ऐसा कैसे सोचते हो कि अब वो आ गई बस अब हम कुछ नहीं करेंगे? एक तो मेरी सास पहले घर संभालती नहीं थी क्या? मैं तो यहाँ पर ही थी। अब देखो मेरे बिना तो कुछ करती नहीं है, तू ही कर ले सारा काम, ये भी तू ही कर ले। बैठी बैठी को चाहिए सब कुछ। हाँ तो बेटा ऐसा ही होता है हमारे घरों में, तो सबके घरों में ऐसा ही होता है। मैं शादी करके आई थी ना तो मेरी सास भी कोई काम नहीं करती थी, बस यही देखना बाकी था कि इनके आगे भी हम काम करें। अब सास लोग बहुओं के आगे काम करेगी तो बहुओं की क्या आरती उतारेंगे क्या? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि बहू तो वो आपकी अब बनी है, पहले तो वो किसी की बेटी थी। अब आप मुझ पर रख कर ही देखो, मैं यहाँ से गई थी, अब मुझ पर देखो वहां पर सारा काम डाल दिया। हम भी तो इंसान है, हमारे बारे में भी तो सोचो, एक इंसान इतना काम कैसे कर लेगा? एक तो मम्मी इतना काम करवा लेती हो अब सास लोग, उसमें भी आपको संतोष नहीं पड़ता, उसमें कमियां निकालने में लगी रहती हो। घर घर की यही कहानी है भाभी, हर सास है ना अपनी बहू के साथ ऐसा ही गंदा व्यवहार करती है। मम्मी जी अगर हम दोनों भी माँ बेटी की जैसे रहें तो कितना अच्छा हो ना, कितनी खुशियां होंगी घर में। हमारे बीच तो बस सास बहू का ही चलता रहता है ये। आप उतना बोलते भी नहीं हो मेरे साथ में, बोलते हो तब ऐसा लगता है कि लड़ाई करते हो। दीदी की जैसे मेरे साथ में रहो। मम्मी आप भाभी को है ना मेरे जैसे देखा करो कि मैं ही हूँ, बेटी मानो आप उनको, तो आपको मेरी कमी का भी एहसास नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परिवार और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।